अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, रात का वक्त आसमान पर एक कार्गो तैयारा अपनी मामूल की परवाज़ पर था। पायलट को शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले चंद मिनट दुनिया भर के एविएशन माहिरीन के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ जाएंगे जिसका जवाब सिर्फ समुद्र की गहराइयों में छुपा होगा। एक जदीद जेट तैयारा, सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार, तजर्बाकार पायलट्स, जदीद नेविगेशन सिस्टम। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राब्ता ही ख़त्म हो गया? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी ख़राबी थी या चंद सेकंड्स में कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पायलट्स को संभलने का मौका ही ना दिया। और अगर ये तैयारा वाकई बहरा अरब में गिरा है तो वो मुकाम कितना अहम है? क्या ये मुकाम पाकिस्तान की हदूद में आता है? क्योंकि ये सिर्फ एक तैयारे के गिरने की कहानी नहीं, ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें वक्त, समुंदर और टेक्नोलॉजी तीनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये तैयारा कौन सा था, इसकी ताकत और कमज़ोरियाँ क्या थी, हादसे से पहले आखिरी लम्हात में मुमकिन तौर पर क्या हुआ, और वो कौन सी मुमकिन वजूहात हैं जो एक मजबूत नज़र आने वाले जहाज़ को अचानक आसमान से समुंदर की तरफ ले जा सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चंद अहम सवालात ज़रूरी हैं। सवाल नंबर 1, क्या एक ऐसा तैयारा जो हज़ारों घंटे परवाज़ कर चुका था अचानक रेडार से कैसे गायब हो गया? सवाल नंबर 2, पायलट ने नेविगेशन सिस्टम में ख़राबी की इतला दी, लेकिन क्या सिर्फ नेविगेशन फेल होने से तैयारा गिर सकता है? सवाल नंबर 3, कराची से 155 नॉटिकल माइल दूर गिरने की सूरत में ये मुकाम पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में आता है या किसी और मुल्क के करीब है? और जहां तैयारा गिरा वहां कौन कौन से ममालिक की हदूद करीब हैं? सवाल नंबर 4, क्या इस बोइंग कार्गो तैयारे की उम्र या माजी की सर्विस हिस्ट्री हादसे में कोई किरदार अदा कर सकती है? नाज़रीन, गुज़श्ता रात एक कार्गो तैयारा मामूल की परवाज़ पर था। ये कोई आम छोटा जहाज़ नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे कामयाब मुसाफिर तैयारों में शुमार होने वाले बोइंग 737 फैमिली का एक तब्दील शुदा कार्गो वर्जन था। यानी ऐसा जहाज़ जो पहले मुसाफिरों को ले जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसके अंदरूनी हिस्सों को तब्दील करके सामान ले जाने के काबिल बना दिया गया था। ये तैयारा बोइंग 737-400 BDSF था। इसका मतलब है कि बोइंग 737-400 BDSF यानी बोइंग कन्वर्टेड फ्राइटर, यानी एक ऐसा तैयारा जिसमें मुसाफरों के बैठने की जगह ख़त्म करके इसे मुकम्मल कार्गो मशीन में तब्दील किया गया। यह जहाज़ तकरीबन 36 मीटर लंबा था। इसके दोनों परों पर CFM56 टर्बोफैन इंजन नस्ब थे। ये वही इंजन फैमिली है जिसने दुनिया के हज़ारों बोइंग 737 तैयारों को कई दहाइयों तक आसमानों में उड़ाया। ये तैयारा तकरीबन 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकता था, तकरीबन 37,000 फीट की बुलंदी तक जा सकता था, 18 से 20 टन तक कार्गो ले जाने की सलाहियत रखता था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, हवाबाजी में सिर्फ तैयारे की ताकत अहम नहीं होती, लेकिन असल चीज़ होती है इसकी मेंटेनेंस, इसके सिस्टम्स की हालत, पायलट्स की सूरत हाल और हादसे के वक्त चंद सेकंड्स में लिए गए फैसले। वो चंद मिनट जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक परवाज़ मामूल के मुताबिक जारी थी, लेकिन फिर अचानक पायलट की तरफ से तकनीकी मसले की इतला सामने आती है। यहाँ से सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि एक पायलट का टेक्निकल फॉल्ट रिपोर्ट करना एक आम सी बात भी हो सकती है, लेकिन अगर इसके फ़ौरन बाद तैयारा रडार से गायब हो जाए तो मामला इंतहाई संजीदा बन जाता है। एविएशन माहिरीन ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या तैयारे के तमाम सिस्टम्स काम कर रहे थे, क्या इंजन नॉर्मल थे, क्या पायलट्स के पास हंगामी लैंडिंग या वापसी का वक्त था, या सूरत हाल इतनी तेज़ी से ख़राब हुई कि रद्द अमल का मौका ही नहीं मिला। गुज़श्ता हिस्से में हमने जाना कि यह तैयारा कोई आम जहाज़ नहीं था, बल्कि एक बोइंग 737-400 कन्वर्टेड फ्राइटर था। एक ऐसा कार्गो तैयारा जो दुनिया भर में बरसों से सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होता रहा। लेकिन अब असल सवाल ये है, वो क्या हुआ जिसने एक ताकतवर जेट तैयारे को चंद मिनटों में आसमान से गायब कर दिया? क्योंकि हवाबाजी की दुनिया में सबसे ख़तरनाक सूरत हाल वो नहीं होती जब कोई मसला सामने आ जाए, बल्कि ख़तरनाक सूरत हाल वो होती है जब मसला इतनी तेज़ी से पैदा हो कि पायलट्स के पास रद्द अमल का वक्त ही ना बचे। आखिरी राब्ता और फिर खामोशी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तैयारा मामूल की परवाज़ पर था। इस वक्त जहाज़ के पास जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद था, नेविगेशन आलात भी मौजूद थे, तजर्बाकार पायलट्स भी मौजूद थे, और तैयारा एक ऐसे रूट पर था जहां कार्गो परवाज़ें मामूल के मुताबिक चलती हैं। लेकिन फिर अचानक पायलट की जानिब से तकनीकी ख़राबी की इतला सामने आई। यहाँ एक अहम बात समझने की ज़रूरत है। नेविगेशन सिस्टम की ख़राबी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि जहाज़ गिर जाएगा। दुनिया भर में कई बार तैयारों के नेविगेशन आलात में ख़राबी आती है और पायलट्स महफूज लैंडिंग कर लेते हैं,
लेकिन जदीद तैयारों में एक सिस्टम के फेल होने की सूरत में कई मुतबादिल निज़ाम भी मौजूद होते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर सिर्फ नेविगेशन का मसला था तो त्यारा कैसे गायब हो गया? यही वो नुक्ता है जिस पर तहकीकात का सबसे ज़्यादा फोकस होगा। क्या सिर्फ नेविगेशन फेल होने से त्यारा गिर सकता है? इसका मुख्तसर जवाब है, आम हालात में नहीं, क्योंकि पायलट्स के पास कई मुतबादिल रास्ते होते हैं। मसलन जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, रेडियो नेविगेशन, ज़मीनी कंट्रोल से रहनुमाई। लेकिन अगर नेविगेशन के साथ साथ कोई और बड़ा मसला भी पैदा हो जाए तो सूरत हाल ख़तरनाक बन सकती है। मसलन अगर बिजली का निज़ाम मुतासिर हो जाए, फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम में ख़राबी आ जाए, इंजन में मसला पैदा हो जाए या कॉकपिट में कोई बड़ा हंगामी मसला पेश आ जाए, तो पायलट्स के लिए चंद मिनट इंतहाई अहम बन जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक ख़ास पॉइंट ज़हन नशीन कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है इस त्यारा के गिरने के अंदर, कि बहेरा अरब का मौसम बाज़ औक़ात इंतहाई तेज़ी से तब्दील होता है। ख़ास तौर पर गरज चमक वाले बादल, शदीद हवा, टर्बुलेंस और माइक्रो बर्स्ट, ये सबसे अहम है माइक्रो बर्स्ट वाली बात, क्योंकि माइक्रो बर्स्ट छोटे वक्त में बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। अब जानते हैं कि माइक्रो बर्स्ट क्या होता है। ये हवा का एक ताकतवर नीचे की तरफ धक्का होता है जो त्यारे को अचानक नीचे की तरफ धकेल सकता है। अगरचे जदीद त्यारों में ऐसे हालात से बचने के लिए वेदर रेडार मौजूद होते हैं, लेकिन इंतहाई शदीद सूरत हाल में ख़तरा बरकरार रहता है। लेकिन सबसे बड़ा राज समुंदर है। अगर त्यारा वाकई बहरे अरब में गिरा है तो तहकीकात का सबसे मुश्किल मरहला शुरू हो जाता है यहाँ से, क्योंकि ज़मीन पर गिरे त्यारे का मलबा तलाश करना निस्बतन आसान होता है, लेकिन समुंदर में लहरें मलबा दूर ले जा सकती हैं, गहराई में चीज़ें छुप जाती हैं, ब्लैक बॉक्स तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और यही ब्लैक बॉक्स वो चीज़ है जो इस हादसे की पूरी कहानी बदल सकती है। कराची से तकरीबन 155 नाटिकल मील दूर ये इलाका पाकिस्तान के खसूसी इक़्तिसादी जोन के अंदर आता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जगह बहरे अरब के इस हिस्से में है जहाँ आगे बढ़ते हुए ईरान और ओमान के समुद्री इलाके भी खित्ते में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए सर्च ऑपरेशन सिर्फ एक हादसे की तलाश नहीं, बल्कि एक बड़ी समुद्री कार्रवाई बन जाता है। एक त्यारा सिर्फ धात, इंजन और टेक्नोलॉजी का नाम नहीं होता, इसके अंदर इंसानों की ज़िंदगियाँ, ख़ानदानों की उम्मीदें और कई कहानियाँ सफ़र कर रही होती हैं। कराची के करीब लापता होने वाला ये कार्गो त्यारा भी एक ऐसा ही वाक़या है जहाँ चंद मिनटों में एक मामूल की परवाज़ एक बड़े सवाल में तब्दील हो गई। अब तक कई इम्कानात सामने आ रहे हैं, तकनीकी ख़राबी, मौसम का दबाव, इंजन या किसी अहम निज़ाम की नाकामी, या कोई ऐसा मसला जिसका जवाब सिर्फ मलबा या ब्लैक बॉक्स ही दे सकते हैं। लेकिन हवाबाजी की तारीख़ हमें ये सिखाती है कि अंदाज़े नहीं बल्कि शवाहिद हकीकत सामने लाते हैं। असल कहानी इस वक्त मुकम्मल होगी जब तहकीकाती टीमें त्यारे के मलबे तक पहुँचेंगी, ब्लैक बॉक्स हासिल करेंगी और आखिरी लम्हात की रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने आएगी, क्योंकि आसमान में होने वाले हर हादसे के पीछे एक वजह ज़रूर होती है और हर वजह के पीछे एक सबक भी छुपा होता है। उम्मीद है कि सर्च ऑपरेशन कामयाब होगा, इंशाअल्लाह हक़ाइक़ सामने आएंगे और इस हादसे से मुस्तक़बिल की प्रवाज़ों को मज़ीद महफूज बनाने के लिए अहम सबक हासिल किए जाएंगे। अगर आपको ये तजज़ियाती मालूमाती वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।